नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। और मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रो विजेता। तो फिर वही आज का टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बातें करने वाले हैं खूबसूरती के बारे में, और खूबसूरती का हमारे ग्रहों से क्या संबंध है। पूरा संबंध है। हमारी चेहरे की जो खूबसूरती है, जो हमारे चेहरे की तेज है, वो ग्रहों पर ही निर्भर है। देखिए, सबसे पहली बात तो जिनकी जन्म पत्रिका है वो देख ले कि आपका लग्न कमजोर है या बलवान है। और जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है तो ऐसे भी जान सकते हैं कि आपके चेहरे में तेज है या आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। अगर आपके चेहरे में तेज है, आप खूबसूरत नहीं भी हैं, लेकिन एक आपके चेहरे में एक तेज है, तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आपका लग्न मजबूत है। और लग्न मजबूत होने से क्या हो जाता है, सौंदर्य के कारक ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं, जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में योगदान करते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना अपना जन्म पत्रिका बना लें। वो वैदिक वाला, कंप्यूटर वाला नहीं। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, आप जो डालेंगे वही निकालेगा। आप जो डेट ऑफ बर्थ उसको देंगे वही निकालेगा। लेकिन ये वैदिक जो होता है, जो हाथ से बनाया जाता है, जो मतलब प्रकांड, चाहे ज्योतिषी हो या पंडित जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, आपने जो डेट दिया उसके 2-4 मिनट इधर और 2-4 मिनट बाद में भी देख लेते हैं, जिससे कि ग्रहों की स्थिति ठीक से पता चल जाती है और वो उसी के अनुसार कुंडली बनाते हैं। इसलिए वैदिक कुंडली सबश्रेष्ठ माना गया है। तो अब हम जानेंगे कि हमारी खूबसूरती के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारी खूबसूरती के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र और कुछ हद तक सूर्य भी हैं, क्योंकि अब हमारे व्यक्तित्व को एक तेज प्रदान करते हैं। अगर हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो वो हमारे में एक तेज देते हैं। लोग हमको देख करके मतलब हम उनको गॉर्जियस लगते हैं, इस तरह का वो तेज देते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है, वो खूबसूरती देती है। लेकिन क्या वो खूबसूरती कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है? तो हमारा चेहरा मुरझाया लगेगा, आंखों के चारों तरफ एवं काले घेरे रहेंगे, नींद में दिक्कत होगी, माता को प्रॉब्लम होगा, तो समझ जाइए कि आपका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या क्या करेंगे आप? बहुत सारे उपाय हैं, 1000 मंत्र हैं चंद्रमा को शुभ करने के लिए, 1000 टोटके हैं, लेकिन कुछ नहीं करना है। सिंपली करना है, भोलेनाथ पे प्रत्येक सोमवार को शहद डाल करके जल डालना है। और भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं, कोई किन्हीं के बस की बात नहीं है शिव जी के अलावा चंद्रमा को प्रसन्न करना। उसके बाद दूसरा क्या आता है, ये कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो भी चंद्रमा से ही रिलेटेड है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रहेगा ही नहीं तो हमारा चेहरा कैसे चमकेगा? इसलिए चंद्रमा को ठीक कीजिए, हीमोग्लोबिन ठीक होगा, चेहरे पे रौनकता आएगी। और चंद्रमा के अस्थायी संपत्ति का कारक ग्रह भी है। अस्थाई संपत्ति आएगी, आपका शुक्र अच्छा होगा। जब शुक्र अच्छा आता है ना, तो धन दौलत के गर्मी से शरीर के रौनक बढ़ती है, एक गर्मी पैदा होता है। दौलत का जो एक गर्मी होता है ना, वो हमारे शरीर में तेज देता है, और जब तेज देता है तो मेरा चेहरे में रौनक आ जाती है। उसके बाद अब हम बातें करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति का भी हमारे खूबसूरती में बहुत ही योगदान है। बृहस्पति क्या करते, वो हमारे गॉर्जियस ब्यूटी देते हैं, नहीं देखने में बहुत बहुत एकदम अच्छा सा खूबसूरत है। शालीनता वाली जो खूबसूरती बोलते हैं वो बृहस्पति के कारण होता है। बृहस्पति के भी बहुत वैदिक मंत्र हैं। अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो वही ओम ब्रीम बृहस्पति नमः जाप कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारी तर्जनी अंगुली जो है, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसके नीचे का एरिया जो है उसमें प्रतिदिन आप हल्दी लगाया करें। और अगर प्रतिदिन संभव ना हो तो कम से कम बृहस्पतिवार को भी आप उसमें हल्दी जरूर लगाया करें। और क्या करें, सबसे महा उपाय के तौर पे आप एक कांच का गिलास लें, उसमें जल डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और धूप में रख दें और 12 बजे तक पिएं। आपके सभी खूबसूरती से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रह ठीक हो जाएंगे
और हाँ 12 बजे के बाद ही पीना है, 12 बजे के बाद ये पानी नहीं पीना है। और उसके बाद बुध भी बहुत बड़ा कारक ग्रह है, इसकी प्रॉब्लम। बुध अगर पाप ग्रह से संबंधित है, राहु केतु शनि के साथ संबंधित है तो इसकी प्रॉब्लम देगा ही देगा। शुक्र भी अगर राहु केतु शनि से कुंडली में संबंधित है या कंजक्शन है या सप्तम दृष्टि डाल रहा है तो आपको तो स्किन प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो बस उसके लिए भी शिव आराधना बहुत ज़रूरी है। और बुध को ठीक करने के लिए तो सबसे आसान उपाय है, गणेश जी को 5 या 11 दुर्वा चढ़ाएं और बुधवार को लड्डू चढ़ाएं। लड्डू नहीं भी हो तो आप दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। ये सस्ता में इतना अच्छा गणेश भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है कि आप हजारों मंत्र, हजारों टोने टोटके करके भी वो नहीं गणेश भगवान को खुश नहीं कर सकते जो सिर्फ दुर्वा करता है। आज के लिए तो बस इतना ही, फिर नहीं मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।